गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले एक रिकैप ले लेते हैं लास्ट क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी को फूड की नीड क्यों होती है। तो हम डेली बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और जब उस एक्टिविटी में जो हमारी बॉडी एनर्जी रिलीज़ कर देती है तो उस एनर्जी को कम बैक करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। तो जब हमने फूड चैप्टर पढ़ लिया, इसके सोर्सेज पढ़ लिए, तो हमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड की पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जब हम कोई फूड लेते हैं, ठीक है, तो वो फूड अगर हम वैरायटी ऑफ फूड ले रहे हैं, दैट मीन्स वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में क्या हो रहे हैं, हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और वो कंपोनेंट ऑफ जो फूड होते हैं वो किसका काम करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, ठीक है। और वो जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, हमारी बॉडी दो तरीके से बच्चों डेवलप करती है, एक मेंटल डेवलपमेंट और दूसरा फिजिकली डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते तो हम फिजिकली रूप से तो वीक होते ही हैं, साथ साथ हम मेंटल रूप से भी वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं है तो हमारा जो मेंटल लेवल है वो भी स्वस्थ नहीं होगा, वो भी क्या नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। तो उसे हेल्दी रखने के लिए हम डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की वैरायटी जो होती है अपने फूड में क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और वो डिफरेंट टाइप की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है और इन्हीं डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं, क्या हो रहा है, जो हम डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ फूड ले रहे हैं और वो फूड क्या कर रहे हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे अगर हमने इडली बनाई तो इडली किससे बन रही है? दाल, चावल और वाटर से बन रही है। तो हमारी बॉडी में इडली खाने पर 3 टाइप के इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं जो हमारी बॉडी को एक हेल्दी ग्रोथ देने में हेल्प करते हैं। दाल में ऑब्वियस ये चीज़ है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। वाटर एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हम मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क में क्या प्रेजेंट है? आपका फैट प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब आप देखिए कि द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट। अब लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि जो हमारी बॉडी में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं हेल्दी रखने में। तो उनमें से कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स आपके इस तरीके से दिए हुए हैं। वो हैं आपके कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। ये कुछ मेजर जो आपके कंपोनेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए हेल्दी ग्रोथ करने के लिए। इसके अलावा आपकी क्या चाहिए? आपकी बॉडी को फाइबर चाहिए, ठीक है, जो कि आपको फ्रूट से इजीली क्या हो जाता है, प्रोवाइड हो जाता है आपकी बॉडी से। इसके अलावा मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को एक हेल्दी ग्रोथ करने के लिए इसेंशियल होती हैं। अब देखिए, अब हम जो फूड ले रहे हैं तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो हम फूड ले रहे हैं वो एक हेल्दी डाइट है? मतलब अगर हम फूड ले रहे हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है वो फूड हमारे डेली जो हमारी डाइट है उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो हम उसके लिए कुछ टेस्ट लगा सकते हैं जिसके लिए हमारे कुछ 3 रिएजेंट है जो हमें हेल्प करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट रिएजेंट है, ये जो आपके दिए हुए हैं ये आपके रिएजेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट रिएजेंट है ये कौन सा है? जैसे ये हो गया आपका अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू टेस्ट हाफ फिल्ड विद वाटर। मतलब आप क्या कर लीजिए, आयोडीन को ले लीजिए, आयोडीन को आप किसमें, वाटर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप उसका एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक ये रिएजेंट हो गया आपका। दूसरा रिएजेंट है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मतलब आप क्या कर सकते हो, कॉपर सल्फेट को क्या कर सकते हो, वाटर में 100 मिलीलीटर वाटर में आप 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को एक मिक्स करेंगे तो आपका एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तीसरा रिएजेंट है जो आपका वो है आपका 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 10 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के 3 रिएजेंट हैं आपके, ठीक है। ये आपको स्टार्च की और आपको आपके प्रोटीन के टेस्ट लगाने में आपकी हेल्प करेंगे। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहले टेस्ट ऑफ स्टार्च हमने देखा था। टेस्ट ऑफ स्टार्च में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले कुछ फूड आइटम लिए थे। उस फूड आइटम में हमने क्या किया था आपका, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने
डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट के जो टेस्ट होते हैं वो 2 टाइप से, मतलब 2 इंग्रेडिएंट्स में बेसिकली आप देखते हो कि जो जिनमें 2 टाइप के इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हो आपके, जो एक स्टार्च कैरिंग इंग्रेडिएंट हो या फिर शुगर कैरिंग इंग्रेडिएंट हो, आप उनमें टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो आपने कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट देख लिया था, आपने जो आपका जैसे आपने चावल का माड़ ले लिया या फिर आपने पोटैटोज़ ले लिए, उसको आपने क्या किया, क्रश कर लिया, उसमें आयोडीन के ड्रॉप्स डाल दिए, तो वो ब्लू, वायलेट एंड ब्लैक कलर का हो गया। अगर वो ब्लैक और ब्लू कलर का आ रहा है सॉल्यूशन, दैट मीन्स आपके खाने में क्या प्रेजेंट है, आपका स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फिर आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन बच्चों हमें डिस्कस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन, क्लियर है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स टेस्टिंग इन द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इन अ सॉलिड। देखो, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन, हम जो डेली डाइट ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन किसमें प्रेजेंट हो सकता है, तो ठीक है। तो आपकी जो दालें हैं, उन दालों में क्या हो सकता है, आपका जो फूड आइटम जो दाल है आपकी, उसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ दाल, आप कोई सी भी दाल ले सकते हो, ठीक है। दाल अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो दाल को आप क्या करिए, उसको अब सबसे पहले आपको पता है जो दालें हैं, जितनी भी टाइप की दालें होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पाउडर फॉर्म में सबसे पहले तो क्रश करिए। पाउडर फॉर्म में क्रश करने के बाद उसको वाटर के साथ मिक्स कर लीजिए। जब वो वाटर के साथ आपका मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो आपका इजीली क्या हो जाएगा, जब आप उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करने के बाद आप उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालिए। कॉपर सल्फेट डालने के बाद उसमें आप कास्टिक सोडा डाल दीजिए। जब आप उसमें कास्टिक सोडा डालेंगे तो वो आपको किस कलर का शो करेगा, वो आपको किस कलर का शो करेगा, आपको वॉयलेट कलर का शो करेगा। और अगर वो आपको वॉयलेट कलर का शो कर रहा है तो आप क्या देख सकते हो कि हाँ, उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटीन आइटम प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको प्रोटीन के लिए आपको दाल की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप दाल लीजिए। दाल लेने के बाद आप क्या करेंगे, दाल प्लस वाटर, उसके बाद आप एक सॉल्यूशन बनाइए, दाल प्लस वाटर, उसका एक सॉल्यूशन बनाइए, प्लस आप कॉपर सल्फेट का उसमें ड्रॉप डालिए, कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप आप डालेंगे, प्लस कास्टिक सोडा, ठीक है। आप उसको प्लस प्लस करके लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा। आप इस तरीके से लिख सकते हैं उसको, दाल प्लस वाटर प्लस कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा। आपने जब इसको डाला, उसके बाद उसको शेक करके थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। जब आप इसको छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो सॉल्यूशन है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, आपका वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। अगर आपका वॉयलेट कलर आ रहा है, दैट मीन्स ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, आपका वॉयलेट कलर प्रेजेंट करता है प्रोटीन को। क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। टेस्ट फॉर फैट्स, अब हमें पता है कि फैट किस किस चीज़ों में प्रेजेंट होता है। देखिए, टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों की फैट किस में प्रेजेंट है, प्रोटीन किस में प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के आप 2 फॉर्म्स में स्टडी करते हैं, एक स्टार्च के फॉर्म में, दूसरा शुगर के फॉर्म में, ठीक है। अब टेस्ट फॉर फैट्स की बात करें तो फैट किस किस में प्रेजेंट होता है, आपका मिल्क में प्रेजेंट होता है, चीज़ में प्रेजेंट होता है, बटर में प्रेजेंट होता है, मतलब जितने आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ऑयल में प्रेजेंट होता है, इन सब में आपका फैट ईजिली आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो चलिए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फूड आइटम ले लीजिए, चाहे आप बटर ले लीजिए, चाहे आप चीज़ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसके बाद आप उसको क्या करिए, रैप कर दीजिए एक पेपर में और उसको थोड़ा सा क्रश करके देखिए। अब आप उसको जब क्रश करेंगे तो आपको ये प्रिवेंशन लेना है कि जब आप उसको क्रश कर रहे हो तो उसमें ऑयल के पैचेस, उसमें जो पेपर है वो पेपर फट ना जाए या फिर पेपर उसमें मिक्स ना हो जाए, ठीक है। मतलब इस टाइप का पेपर ना हो कि उसकी प्रिंट उसमें आ जाए या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। आपको मतलब प्रिवेंशन लेना है कि पेपर फट के उसमें मिक्स ना होने लगे, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आप इसको क्या करिए, जिसमें आपने उसको क्रश किया है, अब उस पेपर को आप सीधा करिए और लाइट की प्रेजेंस में आप उसको देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, क्या तुमको उसमें ऑयली पैचेस दिखाई दे रहे हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट रखिए, आप इजीली देख पाएंगे कि आपको कुछ छोटे छोटे आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑयली पैचेस ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। अब ये जो आपके जो ऑयली पेपर है, ये आपको ये बता रहे हैं कि आपके इनमें फूड आइटम्स में जो आपने ये फूड आइटम लिया है, चाहे आपका बटर हो, चाहे आपका मिल्क हो, चाहे आपका आपका ऑयल हो, उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका फैट प्रेजेंट है। क्लियर है। द फूड items may sometimes contain a little water, therefore after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patches shows up after this, the food item does not contain any fat. ठीक है,
what do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? Does the फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? ठीक है, अब देखिए क्या ये जो फूड आइटम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के न्यूट्रिएंट्स मतलब कैरी कर सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, या फिर तुमने कोई ऐसा फूड आइटम को देखा है जो कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स को कैरी नहीं करता? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स that other present in different food items. Why do we need all nutrients, all these nutrients? ठीक है, अब देखिए कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो एक से आपको जिनमें बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा टाइप के आपको चीज़ें मिल जाएंगी. जैसे अगर आप दूध ले रहे हैं तो दूध में आपको फैट के अलावा थोड़ा सा प्रोटीन भी मिलेगा, आपको वाटर भी मिलेगा, है ना. तो आपको इनके कंपोनेंट्स भी मिल रहे हैं. जैसे अगर आप ऑब्वियस सी चीज़ें बच्चों, जैसे अगर आप एक फूड आइटम ले रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी चीज़ें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होगा, और डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं. ठीक है, अब आपने जब ये टेस्ट कर लिया तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस टाइप के फूड आइटम्स में किस टाइप के आपको जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो सकते हैं, प्रोवाइड हो सकते हैं. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड आइटम्स. व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब देखिए अभी हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को स्टडी किया, बट इसके अलावा भी 2 और डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, जो कि हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं. अब इनकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, हमारी बॉडी को ज़रूरत क्यों होती है, तो अब ये डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, टिल देन बाय बाय. आप इसको केयरफुली सुनिएगा, केयरफुली रीड करिएगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है, और इसके मैंने आपको बोला था कि मैं आपको चैप्टर के एंड में जब आपको एक समरी प्रोवाइड करूँगी तो मैं आपको फ्लो डायग्राम के फॉर्म में आपको इन तीनों के टेस्ट आपको लिख के दे दूँगी, जो आपको मतलब माइंड में कैरी करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे. क्लियर है? टिल देन बाय.